कि आज से जो सावन है वो शुरू हो चुकी है और इसको लेकर जो कांवड़िए हैं वो हर जिले से पहुंच भी रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर हर जिले में प्रशासन ने अलर्ट मोड पर है और बहुत सी तैयारियां भी कर रखी है। सबसे पहले हम मेरठ की बात कर लेते हैं संतोष, वहां से हमारे साथ जुड़ी हैं संगीता जी। संगीता, स्वागत है आपका। संगीता, बताएं कि कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बात करें, यातायात की बात करें, चिकित्सा की बात करें और अन्य भी जो सुविधाएं हैं उसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन मास एक पवित्र मास है जो आज से शुरू हो चुका है और जो कांवड़िए हैं वो धीरे धीरे हरिद्वार से गंगा जल लेकर मेरठ से अपने अपने जिलों की तरफ जाने लगे, क्योंकि मेरठ की बात करें तो एक ऐसा पॉइंट है यहाँ से करोड़ों जो कांवड़िए हैं वो हर सावन मास में निकलते हैं और हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग जगहों पे जाने के लिए कांवड़ी यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। अलग अलग अस्थायी चौकियां और थाने भी बनाए गए हैं, जिससे कि वहां पर QR कोड भी लगे हैं कि किसी भी शिव भक्त कांवड़िए को अगर अपने किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो कि अगर शौचालय कहाँ है या सिक्योरिटी पॉइंट कहाँ है तो वो उससे QR कोड से ले सकता है। क्या मॉनिटरिंग पॉइंट ऐसे जी संगीता, मॉनिटरिंग पॉइंट या ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, एक मेरठ में जो है पुलिस लाइन में हाईटेक कंट्रोल रूम बना है, जिसके जो हाईटेक कैमरे हैं जगह जगह लगे हुए हैं मुख्य कांवड़ मार्गों पर और वहां से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। तो क्योंकि पुलिस अगर कुछ साल पहले अगर कोई भी छोटी मोटी घटना हुई है उसको लेकर बहुत संवेदनशील है, उन पॉइंट्स पर स्पेशल पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक चीज और संगीता, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या जाम न लगे? क्योंकि अक्सर समस्या होता है जब कांवड़िया जो है या तो सड़कों से निकलते हैं तो ट्रैफिक की समस्या बड़ी हो जाती है। इसको लेकर भी कोई उपाय अलग से के लिए रास्ता? हाँ बिल्कुल, जो कंट्रोल रूम बना है उसमें एक पूरा ट्रैफिक प्लान भी वहां से लागू किया जा रहा है। जो कैमरे हैं देखे जा रहे हैं। अगर किसी भी जगह पे मान लीजिए कि कांवड़ी हो या आम लोगों का जाम लगता है तो वो जाम को हटाने के लिए तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचेगी। और जो हाईवे है और जो बड़े बड़े कांवड़ मार्ग है उनसे आज भी वन वे किया गया। हैवी ट्रैफिक, बड़े वाहन वहां प्रतिबंधित किए हैं और बाकी का जो रूट डाइवर्जन है वो 4 तारीख से लागू होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, रूट डाइवर्जन है जो आगे आने वाले दिनों में लागू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए। और सीधे एक बार चलते हैं बरेली, जहां पर हमारे संवाददाता नाजिया अंजुम है। निधि, नाजिया, स्वागत है एक बार आपका फिर से। नाजिया, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी नाजिया, बताएं कि रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ जो नियम है वो बनाए गए हैं कांवड़ियों की सुविधा के लिए? देखिए, बरेली में रूट डाइवर्जन को लेकर काफी कुछ किया गया है। जैसे कि जो भी वाहन है, बड़े वाहन है खासतौर पे, वो 3 तारीख से और 6 तारीख तक जो है वो शहर में नहीं घुसेंगे। जितने भी मुख्य चौराहे हैं उन पर जो बसें हैं, जो ट्रक हैं, उनको जो है बाहर जो शहर का रिंग रोड है उससे वो गुजरेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर बरेली में बात करें तो रूट डाइवर्जन ही नहीं, वृहद स्तर पर बरेली में तैयारियां की जा रही हैं। आज डीजीपी उत्तर प्रदेश जो है वो बरेली और मुरादाबाद मंडल की जो है यहाँ कांवड़ को लेकर, सावन को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जो है समीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर जमावड़ा है, पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा है। तो बरेली जो है वो पूरी तरीके से सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर बिल्कुल तैयार है। और रूट डाइवर्जन के लिए यह है कि जो शहर के अंदर है या जो कांवड़ मार्ग है उन पे जो भारी वाहन है उनको बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ एक लेन में जो है तो वो कांवड़ यात्री चलेंगे और एक लेन में जो है वो छोटे जो वाहन है वो चलेंगे। नाजिया, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या पूरे महीने भर कांवड़िया यात्रियों की भीड़ रहती है या फिर कुछ शुरुआत में ज्यादा कांवड़िया रहते हैं उसके बाद कुछ कम हो जाती है? जी, जिस तरह से जो पहला सोमवार है, दूसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार है, इन तीनों सोमवारों में लगातार जो है वो कांवड़ यात्रियों की भीड़ ज्यादा रहती है, क्योंकि बरेली जो है वो नाथ नगरी के तौर पर जाना जाता है यूपी के अंदर। तो जो ये 3 सोमवार है, ये 3 सोमवार ज्यादा जो है हेक्टिक होते हैं पुलिस व्यवस्था के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए। तो उसको लेकर, और इस बार तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगस्त में 6 अगस्त से यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा आला हजरत का उर्स होता है, तो 6 से लेके 8 तारीखों में वो भी होना है। तो ये बड़ा बरेली जिला प्रशासन के लिए बड़ी व्यवस्था है, बड़ा जो है शेड्यूल होने वाला है। एक चीज और समझ, ये तो ठीक है, प्रशासनिक तैयारी हो गई, सुरक्षा को लेकर कहा जा सकता है व्यवस्था हो गई, लेकिन जो सामाजिक भागीदारी, क्या लोग भंडारे भी लगवाते हैं? क्या लोग कहा जा सकता है पंडाल भी लगवाते हैं कांवड़ियों के लिए, खाने के लिए, नाश्ते के लिए या फिर उनकी सुविधाओं के लिए?
जी जी बिल्कुल, जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाता है, सामाजिक तौर पर भी, प्रशासन के तौर पर भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है पेश करने के लिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जो है पुष्प वर्षा करते हैं। यहाँ पर एक काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है, जहां से कई बार से कावड़ को लेकर जो है विवाद होता था जोगी नवादा, लेकिन उसमें भी अब जो ये पिछले साल से एक परंपरा पड़ी है जिसमें मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो कावड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा करते हैं, और वहीं जो हिंदू समाज के लोग हैं वो मुस्लिम जुलूसों पर जो है वो पुष्प वर्षा करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा व्यवस्था जी, बिल्कुल आपने सही कहा नाज़िया। ये हिंदू मुस्लिम एकता के कहा जा सकता है कि बड़ी तस्वीर उभर कर भी सामने आती है जब कांवड़िए निकलते हैं सड़कों से, तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पुष्प वर्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया, बरेली से इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।